दोस्तों नमस्कार। तो आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं आंसर राइटिंग सीरीज। ठीक है। और इस क्रम में जो आज हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग सभी विषयों से लेकर के प्रश्न चलेंगे। तो इतिहास में हम आए तो सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 48वीं से 52वीं में पूछा गया प्रश्न था। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखें। तो देखिए, हम लोग जो प्रश्न लिखेंगे उसमें भूमिका और निष्कर्ष बाय डिफ़ॉल्ट आप लिख सकते हैं प्रश्न के डिमांड के हिसाब से। जैसे कारण परिणाम है तो और सारा चीज़ जो है इसमें प्रश्न में ही दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। कारण आइए देखते हैं। तो कारण में सबसे पहला आर्थिक कारण देखें। तो आर्थिक कारण में जमींदारी व्यवस्था का शोषण इसमें है कि संथालों को उनकी पारंपरिक ज़मीन से विस्थापित किया जा रहा था। जमींदार लगान की दरें लगातार बढ़ा रहे थे। इसके अलावा देखें तो ब्रिटिश सरकार ने 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अधिकार दिए, जिससे आदिवासियों की सामूहिक भूमि पर निजी दावे होने लगे। तो एक तो जमींदारी व्यवस्था का शोषण हो रहा था। दूसरा देखें तो साहूकारों यानी कि महाजनों का क्रूर शोषण। तो ये किस प्रकार से शोषण कर रहे थे? तो अत्यधिक ब्याज दरें 50% से लेकर के 500% तक सूदखोरी जो है वो चल रहा था। इसके अलावा देखें तो जालसाजी, साहूकार जाली दस्तावेज बनाकर या अशिक्षित संथालों से गलत तरीके से अंगूठा लगवाकर जमीन हड़प लेते थे। बंधुआ मजदूरी, बेगारी, कर्ज न चुका पाने वाले संथालों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता था। तो एक तो जमींदारी व्यवस्था का शोषण हो रहा था, दूसरा साहूकारों का क्रूर शोषण हो रहा था। व्यापारिक शोषण में देखें तो संथालों से उनके कृषि उत्पाद और वनोपज बहुत सस्ते दामों में खरीदे जाते थे। आवश्यक वस्तुएं उन्हें महंगे दामों पर बेची जाती थी, जिससे व्यापारिक असंतुलन पैदा होता था। और इसके अलावा देखें तो रोजगार संकट, पारंपरिक झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। स्थानीय उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे। तो हम लोगों ने देखा ये इसके आर्थिक कारण। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारणों को देखें तो इसमें सबसे पहला है सामाजिक अपमान और भेदभाव। संथालों को आदिम, असभ्य और जंगली कहकर अपमानित किया जाता था। उनकी भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति पर हमला हो रहा था। तो एक तो था कि सामाजिक अपमान और भेदभाव। दूसरा देखें तो धार्मिक हस्तक्षेप, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास, पारंपरिक आदिवासी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर देखें तो पारंपरिक संस्थाओं का विघटन, जैसे कि परगाना और माझी पारगानाइत जैसी स्वशासी संस्थाएं कमज़ोर हो रही थी। यानी कि आप लोग जानते हैं कि एक तो आपने पढ़ा होगा परहा पंचायत। ठीक है, परहा पंचायत और इसके जो प्रधान होते थे माझी। तो ये माझी और परहा पंचायत व्यवस्था जो है इसको समाप्त किया गया था, या आंशिक रूप से इसकी शक्ति मात्र बची हुई थी। तो ये था। तो पारंपरिक संस्थाओं का विघटन हुआ। आदिवासी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखे, जिसमें कि सामाजिक अपमान और भेदभाव, धार्मिक हस्तक्षेप और पारंपरिक संस्थाओं का विघटन होना। प्रशासनिक और राजनीतिक कारण में देखें तो भ्रष्ट प्रशासन, पुलिस, अदालतें और सरकारी अधिकारी जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थे। संथालों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर देखें तो न्याय व्यवस्था का पक्षपात, अदालतों की भाषा अंग्रेजी या फारसी संथालों की समझ से परे थी। कानूनी प्रक्रिया इतनी महंगी और जटिल थी कि संथाल उसका सहारा नहीं ले सकते थे। तो ये था। फिर देखें तो संथाल परगना की स्थापना 1832 में हुई थी, उसका विफल होना। 1832 में संथालों को बसाने के लिए संथाल परगना बनाया गया था। शुरू में ज़मीन दी गई, लेकिन बाद में उसी इलाके में देखें तो शोषण का नया चक्र शुरू हो गया। और देखें तो बाहरी लोग यानी कि दीकुओं का प्रभुत्व हो गया। संथाल दीकू शब्द का प्रयोग सभी बाहरी शोषकों के लिए करते, जैसे कि जमींदार, साहूकार, व्यापारी, ब्रिटिश अधिकारी के लिए करते थे। तो ये दीकुओं का उन क्षेत्रों में प्रभुत्व हो गया था। ये दीकू संथालों के जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण चाहते थे। तो हमने प्रशासनिक और राजनीतिक कारण देखा। अब तात्कालिक कारण देखें तो ये था कि दरोगा मादरा महतो का अत्याचार।
ये दरोगा मादरा महतो क्या था, तो स्थानीय जो दरोगा था उसके द्वारा संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कान्हू मुर्मू की पत्नी के साथ अपमानजनक व्यवहार की घटना, ये लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। तो ये था। इसके बाद देखिए भगनीडीह की ऐतिहासिक सभा 30 जून 1855 को हुई। तो इसमें कुछ और बातें हैं कि ये जो अत्याचार चल रहा था, तो इसमें क्या था कि जो साहूकार थे, एक साहूकार ने कुछ संथालों को चोरी के मामूली आरोप में, ठीक है, वो दरोगा से कुछ संथालों को पकड़वा दिया गया और उनसे पूछताछ हुई। और ऐसी मतलब मान्यता है या इसका तो कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि वहाँ पर कुछ संथालों की मृत्यु हो गई थी। इससे आक्रोशित होकर के संथाल लोगों ने थाने पर जो है पहले हमला किया, और यही जो है आपको कहें तो ये तात्कालिक कारण जो है इसके रूप में सामने देखने को मिला। और इसके बाद ही देखें तो 30 जून 1855 को लगभग 10,000 संथालों का विशाल सभा जो है आयोजित हुआ। चारों भाइयों सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में विद्रोह की शपथ ली गई और ठाकुर जीव देवता से आशीर्वाद लेना, ये भगनीडीह में जो है ये ऐतिहासिक सभा हुई थी। इसके बाद हम ये देखें कि परिणाम इसका, अब तो ये कारण हमने देखा, परिणाम को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो परिणाम इसके अगर तात्कालिक परिणाम देखें जो कि 1855 से लेकर 57 के बीच में हुआ, इसमें यह हुआ कि इस विद्रोह का भयंकर दमन हुआ। ब्रिटिश सेना ने तोपों और आधुनिक हथियारों से विद्रोह को कुचला। मानवीय क्षति को देखें तो अनुमानतः 15 से 20,000 संथाल या कहीं कहीं ज़्यादा भी बताया जाता है मारे गए थे। सैकड़ों गांवों को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। नेताओं की शहादत हो गई थी। सिद्धू और कान्हू मुर्मू को 1856 में पकड़कर फांसी दे दी गई। चांद और भैरव मुर्मू भी शहीद हुए। फूलो और झानो मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो नेता हैं, पहले तो भयंकर दमन हुआ, नेताओं की शहादत देखने को मिली। विद्रोह का औपचारिक अंत हुआ। 1856 के अंत तक संगठित विद्रोह समाप्त हो गया। हालांकि छिटपुट घटना देखें तो कुछ वर्षों तक जारी रहा। तो ये हम लोग देख रहे हैं तात्कालिक परिणाम इसका। पर प्रशासनिक और कानूनी परिणाम देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर वो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था कि संथालों की ज़मीन को सुरक्षा के लिए विशेष कानून, संथाल परगना क्षेत्र में ज़मीन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, हालांकि कानून में कमियों के कारण यह पूरी तरह प्रभावी नहीं रहा। और दूसरी बात है कि अलग प्रशासनिक दर्जा मिला संथाल परगना को, जो 1832 में प्रयास किया गया था। तो इसको जो है कानूनी रूप दिया गया। इसके बाद विद्रोह के बाद संथाल परगना को गैर विनियमित जिला घोषित किया गया। यहाँ सामान्य ब्रिटिश कानून पूरी तरह से लागू नहीं होते थे। कलेक्टर को विशेष अधिकार दिए गए थे। फिर देखें तो संथाल परगना की सीमाओं का स्पष्टीकरण, इसमें दुमका, गोड्डा, साहबगंज, पाकुड़ और जामतारा क्षेत्रों को मिलाकर इसका स्पष्ट सीमांकन निर्धारित किया गया। तो ये हमने प्रशासनिक और कानूनी परिणाम देखा। सामाजिक आर्थिक परिणाम में देखें तो आर्थिक तबाही, संथाल समुदाय की आर्थिक स्थिति और खराब हुई। कृषि और पशुपालन को भारी क्षति पहुंची। सामाजिक विखंडन देखने को मिला। हजारों परिवार बेघर हो गए, बेसहारा हो गए। परिवारों के मुखिया मारे गए, जिससे सामाजिक ढांचा जो है वो कमज़ोर हो गया। मिशनरी गतिविधियों में वृद्धि हुई। विद्रोह के बाद ईसाई मिशनरियों ने इस क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाई। कई संथालों ने शिक्षा और सुरक्षा की तलाश में ईसाई धर्म को अपनाया। तो ये थी सामाजिक और आर्थिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में देखें तो इसमें 1857 के विद्रोह के लिए मार्ग इसने प्रशस्त किया। दूसरी बात देखें तो आदिवासी अस्मिता का उभार देखने को मिला। संथालों में स्वाभिमान और सामूहिक पहचान की भावना प्रबल हुई। हूल यानी कि विद्रोह संथाली अस्मिता का प्रतीक बन गया। तीसरा देखें तो ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर पुनर्विचार किया। आदिवासियों के प्रति अलगाववादी नीति अपनाई गई। तो ये सभी इसके क्या थे, तात्कालिक परिणाम थे जो कि हमें देखने को मिला प्रशासनिक और कानूनी परिणाम, सामाजिक आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम के रूप में। कुछ और बातें हैं जो हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अगर प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा जाए, कारणों और परिणामों की चर्चा करें या कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें, तो देखिए परिणाम जो होते हैं, परिणाम वो जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो एट ए टाइम वाला होता है, यानी कि जो तुरंत हुआ, ठीक है। और महत्व जो है इसका दीर्घकालिक परिणाम जो होता है उसको महत्व कहा जाता है।
यानी कि जो तत्काल परिणाम जो होता है उसको हम उन लोग परिणाम की संज्ञा देते हैं, और इसका दूरगामी अगर असर पड़ता है तो उसे हम लोग महत्व देखते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि परिणाम लिखें तो ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं। हाँ, कुछ बातें जो निष्कर्ष के रूप में लिखा जा सकता है वो ये लिख देंगे कि दीर्घकालिक ऐतिहासिक महत्व इसका है कि स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा मिली, संथाली साहित्य और संस्कृति में स्थान मिला, ठीक है, झारखंड राज्य आंदोलन के लिए आधार बना, वार्षिक स्मरणोत्सव जो है 30 जून को हूल दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शैक्षणिक और ऐतिहासिक महत्व इसमें देखने को मिलता है, और स्मारक और यादगार के रूप में जैसे कि भगनीडीह बरहेट झारखंड में सिद्धू कानू का स्मारक बना हुआ है, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में संथाल विद्रोह से संबंधित चित्र दर्शाए गए हैं, और डाक टिकटों और सिक्कों पर भी इसके स्मरण देखने को मिलता है। तो ये सभी, और देखें कि विरोधाभासी परिणाम इसमें है कि सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। तो सकारात्मक में देखिए आदिवासी अधिकारों के प्रति राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, ब्रिटिश सरकार को आदिवासी नीतियों में सुधार करने के लिए बाध्य किया। नकारात्मक में देखें तो संथाल समुदाय को भारी कीमत चुकानी पड़ी, अलगाववादी नीतियों ने आदिवासियों को मुख्य धारा से काट दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह एक त्रासदी और वीरता की कहानी थी। हालांकि यह सैन्य दृष्टि से तो असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी अस्मिता के संघर्ष में एक अमिट छाप छोड़ी। इस विद्रोह ने सिद्ध किया कि शोषण और अन्याय के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध संभव है। तो हम लोगों ने ये देखा। अब सवाल ये है, सवाल तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ आप देखें, ये जो प्रश्न पूछा गया था संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों की विवेचना करें, तो हम लोग को तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा कि इसमें कारण है और कुछ यहाँ पर जो परिणाम आपको देखने का मिला तात्कालिक परिणाम, ये हम लोगों को लिखना है। और अगर कुछ महत्व लिखेंगे तो इस महत्व को हम लोग निष्कर्ष के रूप में हम लोग इसमें लिख देंगे। और इससे मिलता जुलता प्रश्न जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का वर्णन करें या 8 अंक में सीधा संथाल विद्रोह अगर पूछा जाए तब हम कैसे लिखेंगे, वो इस तरह से देखें। तो सबसे पहले परिचय देखें तो इसे संथाल हूल या संथाली भाषा में हूल का अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और साहूकार जमींदार व्यवस्था के खिलाफ संथाल आदिवासियों का एक सशस्त्र जन विद्रोह था। 30 जून 1855 को भगनाडीह वर्तमान झारखंड में शुरू हुआ। यह आदिवासियों के इतिहास का एक प्रमुख और व्यवस्थित संगठित विद्रोह था। नेतृत्वकर्ता की बात कर लें तो सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू यानी कि मुर्मू बंधु, और फूलो और झानो ये बहनें दो बहनें भी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नेतृत्व देखा। उद्देश्य की बात कर ले तो अबुआ दिसोम अबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा शासन का नारा इसमें दिया गया। ब्रिटिश शासन को समाप्त कर संथाल स्वशासन स्थापित करना इसका उद्देश्य था। फिर जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन करना, साहूकारों के शोषण से मुक्ति दिलाना, न्याय और सम्मानपूर्वक जीवन प्राप्त करना, अपनी संस्कृति जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये इनके उद्देश्य थे। कारण की बात कर ले तो जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, इस यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि आर्थिक कारण में देखिए कि राजस्व की अत्याधिक दरें और बेदखली, साहूकारों का शोषण, बहुत ऊंची ब्याज दर, कभी कभी 500% तक, जाली दस्तावेज पर अंगूठे के निशान लेकर जमीन हड़पना, फिर पारंपरिक आदिवासी समाज के सामूहिक भू स्वामित्व पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव, रेलवे निर्माण आदि में बेगार प्रथा ये थी। इसके बाद देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण में देखें तो सामाजिक अपमान संथालों को आदिम और असभ्य समझा जाता था। पुलिस, अदालत और प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया, पारंपरिक रीति रिवाजों और स्वायत्ता पर हमला हुआ। प्रशासनिक कारण में देखें तो दिकू जो बाहरी शोषक जिसको दिकू कहते थे, संथालों ने जमींदार, साहूकार, व्यापारी, पुलिस और ब्रिटिश अधिकारियों को दिकू कहा। न्याय व्यवस्था का अभाव, शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी संथाल, तो ये कारण थे। और उसके बाद एक और कारण प्रशासनिक कारण में देखें कि संथाल परगना की स्थापना हुई 1832 में। शुरू में संथालों को ज़मीन देकर बसाया गया, लेकिन बाद में उसी इलाके में उसका शोषण शुरू हो गया। और तात्कालिक कारण में हम लोगों ने पढ़ा भी कि स्थानीय दरोगा मादरा महतो का अत्याचार और कान्हू मुर्मू की पत्नी की बेइज्जती की घटना जो है इसका तात्कालिक कारण रहा। भगनाडीह में 30 जून 1855 को देखिए ये संख्या जो है आप कहीं पर 6000 कहीं पर 10,000 इस तरह से दी गई रहती है, तो इसमें चिंता नहीं करना है। 10,000 संथालों की विशाल सभा का आयोजन और विद्रोह की शपथ ली गई। इसका उद्भव और प्रसार देखें तो 30 जून 1855 ये डेट आप जरूर याद रखें।
30 जून 1855 बगनाडी साहेबगंज जिला में विद्रोह की घोषणा की गई। विद्रोहियों ने पहले साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला शुरू किया। क्षेत्र देखें तो संथाल परगना वर्तमान झारखंड के साहबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा जिला, ये जरूर याद रखें कि झारखंड का कौन कौन सा जिला, साहबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा जिला, और पड़ोसी बंगाल बिहार का क्षेत्र था। देखिए तेजी से 500 गांवों तक फैला यह, लगभग 50,000 संथाल विद्रोहियों ने हिस्सा लिया, कहीं कहीं 60,000 तक दिया हुआ रहता है, तो ये संख्या आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। विद्रोहियों ने पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे लाइनों पर हमले किए। अगस्त-नवंबर 1855 जो है वो विद्रोह चरम पर थी। कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। प्रकृति देखिए ये किस प्रकार का आंदोलन था या विद्रोह था, तो यह आदिवासी जन विद्रोह था, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं, फूलों और झानों भी मतलब इसमें देखने इनकी सक्रियता देखने को मिली। दूसरा देखें तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष हो रहा था। तीसरा देखें तो यह राष्ट्रवादी चेतना के लिए, राष्ट्रवादी चेतना से प्रेरित था, हालांकि इसे राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुख्यतः संथाल पहचान पर केंद्रित था। फिर देखें तो हिंसक और सशस्त्र विद्रोह था। संथालों ने तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, फरसा जैसे हथियारों से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग हुआ। विद्रोह की घोषणा से पहले ठाकुर जीव यानी कि देवता से आशीर्वाद लिया गया। तो ये इसकी प्रकृति हमने देखी। फिर परिणाम को देखें तो दमन हुआ। ब्रिटिश सेना ने भारी बल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को विशेष पुलिस बल विद्रोह से कुचल दिया गया। भारी जान माल की क्षति हुई, लगभग 15,000 से 20,000 संथाल मारे गए, कई गांव नष्ट हो गए। नेताओं की शहादत 1856 में सिद्धू और कान्हू को पकड़कर फांसी दे दी गई। चांद और भैरव भी शहीद हुए। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876, ये संथालों की ज़मीन की रक्षा के लिए कानून बना, लेकिन यह प्रभावी नहीं रहा। अलग प्रशासनिक व्यवस्था, संथाल परगना को गैर विनियमित जिला घोषित किया गया, यहाँ सामान्य ब्रिटिश कानून लागू नहीं होते थे। विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को आदिवासी नीतियों पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। विद्रोह के बाद आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ बढ़ गई। ठीक है, इसका महत्व देखें तो ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का अग्रदूत माना जाता है। इसने भारतीयों में विरोध की भावना को मजबूत किया, संथाल अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना को प्रबल आधार दिया। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासी संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, सामूहिक संघर्ष और बलिदान की मिसाल कायम की। संथाली लोक साहित्य, गीत, कविता और स्मृति में हूल एक केंद्रीय प्रतीक बन गया। झारखंड राज्य के गठन की राजनीतिक मांग की ऐतिहासिक जड़ों में संथाल हूल एक प्रेरणा था। आज भी हूल दिवस 30 जून को शहीद दिवस के रूप में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह विद्रोह दर्शाता है कि आदिवासी समाज ने पर्यावरण और संसाधनों पर अपने अधिकार के लिए संगठित और सुनियोजित प्रतिरोध किया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने संथाल विद्रोह के बारे में विस्तारपूर्वक देखा। अगर हमसे विस्तारपूर्वक सीधा अगर संथाल विद्रोह रहे तो हम इसके परिचय, उद्देश्य, कारण, दमन, उद्भव, प्रसार, प्रकृति, परिणाम, महत्व, इस तरह से हम लोग इसका उत्तर लिख सकते हैं।